सृष्टि के प्रारंभिक युग में एक पवित्र वन था जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता था। यहाँ की हवा में शांति और ऊर्जा घुली थी। हर पेड़ और पौधा जैसे तपस्वियों के मन का अंश था। तपस्वी गहरे ध्यान में लीन रहते और सृष्टि की शक्ति संतुलित रहती। वन की गहराई में प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता हर ओर फैली हुई थी। एक दिन अचानक वन की शांति को भंग करते हुए एक शक्तिशाली असुर वन राक्षस प्रकट हुआ। उसके कदमों से धरती कांप उठी। उसने वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया और तपस्वियों को त्रस्त करने लगा। वन की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। पक्षियों की आवाज डर में बदल गई। प्रकृति के संतुलन को खतरा महसूस होने लगा और वन में भय का माहौल छा गया। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि सृष्टि की आध्यात्मिक शक्ति संकट में है। वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। हे शिव, हे पार्वती, आपके पुत्र गणेश ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। कृपया उन्हें पवित्र वन की रक्षा के लिए भेजें। शिव और पार्वती ने शांत मुस्कान के साथ गणेश की ओर देखा, विश्वास और आशा से भरी दृष्टि। गणेश कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के समक्ष गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनके मन की शक्ति से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ जो प्रकृति और आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए तैयार था। गणेश की सूंड हल्के हल्के हिल रही थी और उनका मूषक वाहन आसपास दौड़ रहा था। हर दिशा में उनकी शक्ति की किरणें फैलने लगीं। गणेश ने अपने रक्षक स्वरूप में प्रकट होकर वन राक्षस का सामना किया। गणेश का विशाल रूप और उनकी बुद्धि ने वन राक्षस को भयभीत कर दिया। हे वन राक्षस, यह वन सृष्टि की शक्ति का केंद्र है। इसकी रक्षा तुम्हारा धर्म है। वन राक्षस ने गणेश की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। गणेश ने अपनी सूंड से उसे पकड़कर वचन दिलवाया कि वह अब वन की रक्षा करेगा। वन में शांति और ऊर्जा पुनः लौट आई। तपस्वी फिर से ध्यान में लीन हो गए। गणेश ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने रक्षक स्वरूप के दर्शन दिए। यह स्वरूप सृष्टि में प्रकृति और आध्यात्मिकता की रक्षा का प्रतीक है। इसी स्थान पर मेरी वन विनायक के नाम से पूजा होगी, जो प्रकृति और शांति का प्रतीक बनेगा। वहां एक मूर्ति स्थापित की गई जो आगे चलकर एक पवित्र तीर्थ बन गई। वन विनायक की पूजा करते हुए सभी प्राणी प्रकृति की रक्षा और सम्मान का मार्ग सीखने लगे।